पटरानियां इकट्ठी हुई, रोहिणी मैया को पकड़ के बिठा लिया और कहा, माँ, हम कई बार सुनती है रात को जब कृष्ण सोते हैं, एक दिन जाग के देखा तो कृष्ण की आंखों में अश्रु थे और मुख से आवाज आ रही थी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये कौन है राधा? आप तो उस समय मौजूद रही हैं, आप जानती होंगी कौन थी। रोहिणी मैया ने कहा, रानियों को क्षमा करना, मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं राधा तत्व को बता सकूं। राधा रानी के बारे में मैं क्या, कृष्ण नहीं बता सकता। 16,100 रानियां बोली, नहीं नहीं, कुछ तो पता होगा आपको, थोड़ा बहुत तो जो पता है वो बता दीजिए। मां रोहिणी ने कहा कि अगर राधा के बारे में कृष्ण को सुन गया तो। रानियां बोली, नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, हम व्यवस्था कर देंगी, बाहर दरवाजे पर किसी को खड़ा कर देंगी कि कृष्ण आए तो उसको भीतर मत आने देना। रोहिणी मैया हंसते हुए बोली, अरे रानियों, जैसे मीठे की सुगंध पाकर के कई किलोमीटर दूर से चींटी अपने आप आ जाती है, जैसे कमल की पराग की खुशबू लेके भौरा अपने आप कमल तक पहुंच जाता है, वैसे जहां श्री राधा नाम होता है, चाहे कितनी दूर हो, पर कृष्ण को वहीं से सुगंध आ जाती है कि कोई राधा बोल रहा है और वो खिंचा चला आता है। तुम नहीं रोक सकती उसे। बोले, नहीं नहीं, आ भी जाएंगे तो हम दरवाजे पर सुभद्रा को खड़ा कर देते। सुभद्रा कृष्ण की बहन है, बहन रोक सकती है, द्वारपालों से तो कृष्ण नहीं रुकेगा, पर बहन रोक सकती है। बाहर सुभद्रा को खड़ा कर दिया, दरवाजा बंद किया और रोहिणी मैया ने कृष्ण की लीला सुनाना आरंभ किया। बाल लीला सुनाई, गिरिराज गोवर्धन लीला सुनाई, माखन लीला सुनाई और फिर बारी आई रास लीला की। महाराज की गाथा सुनाई। जैसे महाराज की गाथा सुनाना आरंभ किया, इधर द्वारिका में सुधर्मा सभा में कृष्ण बैठे थे। बैठे बैठे श्री कृष्ण का अपने आप आंखों से अश्रुपात होने लगा, अपने आप अश्रुपात होने लगा। रोहिणी जी सुनाती जा रही है। धीरे धीरे भगवान सुधर्मा सभा में बैठे, पता नहीं हो क्या रहा है, पर आंखों से अश्रु बह रहे, शरीर कांप रहा है। धीरे धीरे जब रोहिणी मैया ने गोपी गीत सुनाया, अब कृष्ण रोक नहीं पाए, सिंहासन हिल गया और श्री ठाकुर जी उठ खड़े हुए, दाऊ दादा का हाथ पकड़ा, उनको लेकर के महल के बाहर आ गए। सुभद्रा खड़ी है, नहीं आप भीतर नहीं जा सकते। ठाकुर जी कहते, नहीं नहीं, मुझे भीतर जाने दे, कुछ तो हो रहा है भीतर, कोई तो मेरे ब्रज की बातों को यहां कह रहा है। सुभद्रा, दाऊ दादा और भगवान तीनों चुपचाप दीवार से कान लगा करके ब्रज की गाथा सुनने लगे, राधा रानी के चरित्र को सुनने लगे और कहते हैं, ये बात कोई तर्क से समझने वाला नहीं समझेगा, पर ये वास्तविकता है। जैसे जैसे राधा चरित्र बढ़ता गया, जैसे जैसे राधा रानी की महिमा रोहिणी मैया गाती गई, इधर उनकी चर्चा सुनते 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 श्री ठाकुर जी का शरीर गलने लगा, शरीर गलने लगा।
हाथ गल गए, पांव गल गए। लोहा कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर उसमें उसको गर्म करके उसको चोट मारी जाती है तो लोहा भी पिघलता। यहां स्वर्ण पिघलता है, पत्थर पिघलता है, वैसे श्री ठाकुर भी प्रेम में पिघलता है। हाथ गले, पांव गले, विरह का ताप इस स्तर पर पहुंच गया, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए और राधा रानी के सांचे में ढल गए। बीच में ही दरवाजा खोला गया, देखा तीनों, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, तीनों का शरीर गल चुका है, आंखें निकल के बाहर आ चुकी है उस प्रेम तत्व को सुन करके। वही रूप, वही विग्रह, वही स्वरूप की पूजा आज भी जगन्नाथ धाम में कृष्ण, बलराम, सुभद्रा के रूप में की जाती है। भगवान जगन्नाथ का ये रूप भगवान ने इसलिए बनाया कि लोग जगन्नाथ जी जाएं, ये मूर्ति देखें। आज तक ऐसी दूसरी कोई मूर्ति नहीं है। आंखें बड़ी बड़ी, आधे हाथ, आधे पांव। लोग पूछें कि ये क्यों है, तो लोगों को ये कथा सुनाई जाए कि इसलिए भगवान प्रेम में राधा रानी की महिमा को सुन के पिघल गए। ठाकुर जी में भी सामर्थ्य नहीं है राधा तत्व को जानने। भगवान ने सोचा मैं जानूं तो कि प्रेम क्या है राधा रानी का, तो प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के इस प्रेम को जाना। ऐसा प्रेम था महाप्रभु का कि कोई सामने एक बार हरि बोल बोल देता था, महाप्रभु की हृदय में एक उद्विग्नता जागृत हो जाती थी, कोई रोक नहीं पाता था फिर उनको।